0.32 बार। तो बार पहले बार में लगाना, सिंपल पहले जोड़ लेना 3 और ये क्या 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5.1, तो 1.55। तो एक के ऊपर बार है ना पीछे, तो ये आंसर आ गया। परंतु जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका गलत आ रहा होगा। आप क्या करोगे, देखिए आप सब क्या करोगे, 0.63, 0.37, 0.80। जब आप ऑप्शन मिलाओगे तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों होगा, देखिए 7 और 3 10 का 0, हासिल 1। अब आप आगे जाओगे तो आप क्या करोगे, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 9 18 का 8, हासिल 1। यहाँ 0 है ना, कुछ नहीं है, तो हासिल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.80, यही आ रहा है। पर मैं कहूँ ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो आप कहोगे सर यही तो आप इतनी देर से पढ़ा रहे हो कि इसका आंसर 1.80, 2 के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं भी। पर मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक बताओ। देखिए लॉजिक सिर्फ इतना सा, पिछले क्वेश्चंस की एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जो ये क्वेश्चंस करे थे मैंने सारे, हमें पीछे वाले डिजिट को नहीं देखना, हमें देखना है क्या आगे वाले 2 और इस 1 का टोटल 10 से ज्यादा हो रहा था। जैसे 2 और 1 3 नहीं हुआ, तो आगे गए, यहां पर गए तो 2 और 3 5 और 1 6, 10 से ज्यादा तो नहीं हुआ। पर जब इस क्वेश्चन पर आए तो इसमें ही मेरे भाई 3 और 2 5 ही रहा, ज्यादा नहीं हुआ। यहां पर आए ना तो 8 और 3 11 और 11 ही हो गया 10 से ज्यादा। जब ये 10 से ज्यादा हो जाएगा, आगे वाले डिजिट्स का टोटल 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे ये 63 है तो एक बार और 63 लिखिए। भाई इस 63 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 63 रिपीट हो रहा है, 37 37, 80 80। ठीक है, अब जोड़ के देखो, जब आप जोड़ोगे तो 7 3 10 का 0, हासिल 1, ये 18 का 8, हासिल 1, 7 3 10 और 11 का 1, हासिल 1, और 18 6 और 3 9, 18 का 8, हासिल 1। तो ये 1.81 बनेगा, ना कि 80। तो 1.81 बार। समझ गया ये 1 क्यों आया। देखिए पहले मैं सिर्फ 7 और 3 10 0 लिख रहा था, परंतु जो पीछे जब नंबर लिखे गए होंगे तो उनके ऐसे एक हासिल लगेगा पूरी सीरीज में, उसको तो मैं छोड़ ही रहा था ना। ठीक है, इसलिए आएगा। अब माइनस वाले में देख लेते हैं। माइनस वाले में तो नॉर्मल आप माइनस करते हैं 3.87 में से आपको माइनस कर देना 2.53। 7 में 3 का 10, 8 में 5 का 3, 3 में 2 का 1, तो 1.34 आएगा, और इसके ऊपर लगा दीजिए बार। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बच्चों वाला आया था कि 1.24 बार क्या होगा। तो आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। आप सीधा क्या करते, जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लिखते, सिंपल। 124 में से आप क्या घटा देते, इस 1 को घटा देते, आपका आंसर आ जाता। तो गाइस ऐसी